सबको नमस्ते और थैंक यू जॉइनिंग मी 47वां सेशन है हमारा गीता के ऊपर। आइए इसको शुरू कर लेते हैं। पहले एक प्रार्थना मंत्र कर लेते हैं। ओम विश्वानि देव सवितुर्दुरितानि परासु यद भद्रम तन्न आसु। ओम। शुरू करते हैं अपना सेशन। हमने कल जो बातें की थी वो हमने सारी गुणा गुणेशु वर्तन्ते, इस पर ही 2 दिन से हमने सेशन पे बात की है। पिछले हफ्ते भी हमने की थी, कल भी मैंने इस पर ही की है और उसको एक्सप्लेन किया है, उस कॉन्सेप्ट को भी और समझाने की भी पूरी कोशिश की है। तो अगर इसी पर अभी कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए, नहीं तो फिर 29 से आगे शुरू करता हूँ। अरुणा जी से कहूंगा कि वो अपना स्टार्ट कर दे। कोई बोलना है, किसी ने कुछ कहना है तो फिर अरुणा जी को रिक्वेस्ट करता हूँ कि अरुणा जी आप अपना ऑन करिए। और जी एक छोटा सा क्वेश्चन है। हाँ बोलिए। ये पहले शायद आपने बताया होगा लेकिन मैं याद नहीं मुझे। आपने कहा है कि जो आत्मा है वो उस पर संस्कारों का इम्प्रिंट होता है। जब वो छोड़ कर जाती है शरीर को, फिर जन्म लेती है, तो वो संस्कार साथ में आते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ, मैं थोड़ा सा यहाँ पर ना क्लियर नहीं है कि जो आत्मा है वो वही उतनी आत्मा बन चुकी हैं या और बनेंगी, क्योंकि अगर वही आत्मा दूसरे शरीर में जाती है तो फिर और कोई आत्मा नहीं होंगी जो और बनेंगी, या क्योंकि वो तो और कोई शरीर में जा नहीं सकते और कहीं और जा नहीं सकती। नहीं, तो मुझे आत्मा क्वेश्चन बन चुकी हैं और नहीं बनेंगी, क्या हो गया नहीं। या अब बन क्या, रही हैं और? एक बार जरा इस चीज को कैलकुलेट करके देखिए कि कितनी आत्माएं हैं सारी हमारी इस सृष्टि में। एक बार इस पर जरा सोच के देखिए कि कितनी आत्माएं हैं हमारी इस सृष्टि में, कितनी आत्माएं। कोई एंड नहीं है, हाँ जी, बहुत होगी वो तो। कोई जीव एंड नहीं है जंतुओं ना की, उसका, सबकी, सारे पशु पक्षी सबकी बहुत आत्माएं होंगी। कि कोई एंड नहीं है ना उसका। हाँ, एंड नहीं है। तो किसी भी एक सृष्टि के अंदर जो भी एक हमारा सोलर सिस्टम, हमारी 2 दुनिया है। आपको पता है इस तरह के यूनिवर्स, 400 से ज्यादा यूनिवर्स तो साइंटिस्ट ढूंढ चुके हैं। तो इसका मतलब है इस तरह के यूनिवर्स बहुत सारे हैं। तो अगर 400 यूनिवर्स साइंटिस्ट ढूंढ चुके हैं और इसके बहुत सारे और यूनिवर्स ऐसे हमारे जैसे हैं, तो हर एक यूनिवर्स में सेट अमाउंट ऑफ आत्माएं पहले से ही हैं। ये इंक्रीज भी नहीं होती, रिड्यूस भी नहीं होती। आत्मा को बनाना या आत्मा को बिगाड़ना या आत्मा के ऊपर कंट्रोल करना, ये परमात्मा के हक में नहीं है। परमात्मा ये काम नहीं करता। परमात्मा कर्म का फल देता है, इसमें कोई डाउट नहीं है कि परमात्मा कर्म का फल देगा। और परमात्मा अपने अंडर में कर्म फल को कंट्रोल करके रखेगा। ठीक है, कर्म फल को परमात्मा अपने अंडर कंट्रोल करके रखेगा। क्योंकि जो कर्म मिलेंगे, 3 चीजें मैंने आपको बताई जो परमात्मा हमेशा डिसाइड करता है। किसी का भी, जो भी आत्मा शरीर धारण करती है, आत्मा शरीर धारण करती है, जो भी आत्मा शरीर धारण करती है, उसके लिए परमात्मा 3 चीजें कंट्रोल में रखता है अपने। उस पर हम यानी कि आत्माओं को या प्रकृति को कोई कंट्रोल नहीं होता। पहली चीज होती है आयु, कि जिसका जन्म होगा वो 2 दिन जिएगा, 50 दिन जिएगा, 2 साल जिएगा, 100 साल जिएगा। ये आयु निर्धारण परमात्मा का काम है। इस आयु निर्धारण में अगर कोई 100 साल जीने वाला आदमी है, वो 98 में मर जाता है या वो 110 तक जीता है, ये दूसरी बात है। ये फ्लेक्सिबिलिटी हो सकती है, लेकिन आयु निर्धारण परमात्मा का काम है। जाति निर्धारण परमात्मा का काम है। जाति मतलब कि आत्मा जो है वो किस शरीर में जन्म लेगी, उसको जाति कहते हैं। मानव जाति, पशु पक्षी की जाति, कीड़े मकोड़ों की जाति, ये सब जातियां हैं।
तो आत्मा कौन से शरीर में जन्म लेगी, कौन सी जाति में जन्म लेगी, ये परमात्मा निर्धारण करता है। तीसरी चीज भोग, कि जब मनुष्य जन्म लेगा तो उसके नसीब में कितना भोग लिखा है, ये परमात्मा निर्धारण करता है। कि क्या भोग करेगा, ये परमात्मा निर्धारण करता है। मतलब ये तो ठीक है कि बहुत पैसे वाले परिवार में जन्म हो गया है, कि भाई करोड़पति इंसान है, लेकिन अगर जो जन्म लेने वाला है वो पैराप्लेजिक बच्चा जन्म लेता है, हैंडीकैप्ड बच्चा जन्म लेता है, तो उसका भोग पहले ही कम हो जाता है। ये भोग किसको कितना मिलना है, कहा जाता है ना, किस्मत से ज्यादा किसी को नहीं मिलता, यही बात है। तो आयु, जाति और भोग, ये परमात्मा निर्धारित करता है। और आत्माएं जितनी भी इस हमारे यूनिवर्स के अंदर, हमारे इस सिस्टम के अंदर, सोलर सिस्टम के अंदर जितनी आत्माएं हैं, वो आत्माएं ना ज्यादा होती हैं ना कम होती हैं। ये जरूर होता है कि उन आत्माओं में अगर किसी को मोक्ष मिल गया, अगर किसी को सैल्वेशन मिल गई, मुक्ति मिल गई, तो वो आत्मा जन्म मरण के चक्कर से बच जाएगी, तो उसको दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ेगा। तो परमात्मा के अंडर कंट्रोल में वो नहीं आएगी कि उसको कर्म फल देना है। अब जब उसके कर्म फल सारे शून्य हो जाएंगे, तो उसको जन्म लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यही बता रहे हैं ना, भगवान कृष्ण भी बता रहे हैं, तब से यही बता रहे हैं कि जब तुम अपने प्रकृति के इस चक्कर से, इस प्रपंच से छूटोगे तो तुम मुक्त हो जाओगे। वही बताया ना उन्होंने। तो इसको यूं समझ लीजिए कि ये चीजें निर्धारित हैं। तो इसीलिए आत्माएं, अगर आपको चाहिए कि 250 आत्माएं और आ जाएं इस दुनिया में, मुझे नहीं पता आपको उससे हाउ डू यू फील इट विल चेंज एनीथिंग, और विल इफ यू विल अंडरस्टैंड ऑल्सो कि ऐसा हो रहा है, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो ये इस बात को यूं समझिए, ठीक है। पर क्या आपने बताया कि हर एक डिफरेंट प्लैनेट्स पर डिफरेंट आत्माएं हैं, क्या वो इंटरचेंज होती है क्या? नहीं, प्लैनेट्स में नहीं, हर एक यूनिवर्स में, हर एक यूनिवर्स यूनिवर्स के में। सिस्टम में एक सेट हर अमाउंट ऑफ आत्माएं हैं, और वो इंटरचेंज नहीं होती। वो कभी इंटरचेंज नहीं होती, उनको इंटरचेंज होने की जरूरत नहीं पड़ती। थैंक यू। थैंक यू। कोई और बात किसी की है दिमाग में तो शुरू कर लेते हैं, बताइए। स्टार्ट करें। हाँ जी प्लीज। तो प्लीज अपने आप को सब म्यूट कर लीजिए, ताकि डिस्टरबेंसेस ना हो। और अरुणा जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि कौन सा है, 29, 29 और 30, ये दोनों को एक साथ पढ़ दीजिए अरुणा जी। तो इन जी। दोनों पे बात करता हूँ, फिर उसके बाद आगे आ जाएंगे। प्रकृतेर्गुण सम्मूढ़ा सज्जन सज्जन्ते गुणकर्मसु तान् कृत्स्नविदो मन्दान् कृत्स्नविन्न विचालये मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्मचेतसा निराशीर्निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगतज्वरः। कुछ वर्ड्स भी समझाने हैं इसमें, कुछ कॉन्सेप्ट भी समझाने हैं। आइए इनको समझते हैं कि ये क्या बोल रहे हैं। 29 में ये हमको कह रहे हैं कि जो व्यक्ति अपने सत्व रजस तमस इन गुणों को, प्रकृति के सत्व रजस तमस इन गुणों में क्रिया करते देखकर इस भ्रम में पड़ जाते हैं कि आत्मा स्वयं क्रिया कर रहा है, वे ही उस गुणों द्वारा उत्पन्न कर्मों में आसक्त होते हैं। व्यक्ति को चाहिए कि इन अज्ञानियों तथा मंद बुद्धि व्यक्तियों की बुद्धि को विचलित न करें, उनमें बुद्धि भेद ना उत्पन्न करें, उन्हें कर्म करने दें, भले ही वे आसक्ति से कर्म करें। क्योंकि कर्म बिल्कुल न करने की अपेक्षा तो आसक्ति से ही कर्म करना अच्छा है। जो आसक्ति से कर्म करते हैं उन्हें शनै शनै अनासक्ति के मार्ग पर डाला जा सकता है।
ये 29 में बताया, 30 में बता रहे हैं कि आ जाओ, अपने सब कर्मों को अध्यात्म चित्त से मेरे प्रति समर्पित करके आशा रहित, ममता रहित, संताप रहित होकर युद्ध कर। दो बातें इन्होंने कही यहाँ पर, कुछ और ट्रांसलेशंस देख लेते हैं, फिर इस पर आ जाता हूँ, इस पर आता हूँ। They ought not to undermine the faith of the deluded who are unaware of the truth, because they are enamored of the constituents of matter and so attached to senses and their functions. So, Arjun, contemplate the self, surrender all your actions to me, abandon all desires, pity, and grief, and be ready to fight. प्रकृति के गुणों और उनसे उत्पन्न स्वादों से मोहित मनुष्य इन गुणों और उन द्वारा उत्पन्न कर्मों में फंसे रहते हैं। ज्ञानी मनुष्य तुच्छ बुद्धि वाले मनुष्यों को विचलित और पथभ्रष्ट ना करें। अपने आत्मा के कल्याण का विचार कर सब कर्म मुझ परमात्मा में अर्पण करके आशा रहित, फल की आशा छोड़कर, मोह और ममता रहित होकर बिना चिंता के तू युद्ध कर। एक और देख लेते हैं, फिर आते हैं इस पर। जो लोग प्रकृति के गुणों से मोहित होकर नाना प्रकार के भोग ऐश्वर्य की प्राप्ति के निमित्त धर्माचरण करते हैं, वे धर्म तो करते हैं, किंतु प्रकृति के गुणों और उनके प्राप्ति के निमित्त किए जाने वाले कर्मों में फंसे रहते हैं। ऐसे फलासक्त सकाम शुभ कर्म करने वालों, अधूरा ज्ञान रखने वालों को भी पूर्ण ज्ञान रखने वालों उन शुभ कर्मों से डिगाया नहीं जाना चाहिए। अर्थात फलासक्ति को दूर करके शुभ कर्मों से अनुराग को नहीं। यदि इज्जत के लिए सच बोलते हैं तो इज्जत का मोह छुड़ सकता है, सच बोलने की आदत नहीं। देखिए, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये, आता हूं इस पर अभी। जो तू कहता है कि मैं आपका शिष्य हूं, मुझे शरणागत को शासन कीजिए, तो तू अपनी पूरी आत्मिक शक्ति से जो तेरी मुझ पर श्रद्धा है उसके बल से स्वजन मोह को जीतकर और सारे कर्मों के भले बुरे का उत्तरदायित्व मुझ पर छोड़कर तथा फल आशा से विहीन होकर बिना झिझक के युद्ध कर। दो बातें, दो अलग अलग श्लोक हैं, इनके दो अलग अलग मतलब हैं। आइए इनको समझते हैं। पहले मैं इसी पर आ जाता हूं जो लाइन अभी मैंने पढ़ी है कि फलासक्ति को दूर करे, शुभ कर्मों में अनुराग को नहीं। शुभ कर्म करने जो होते हैं उनको नहीं छोड़ना है, उनके साथ अटैच्ड जो फल की आशा है उसको छोड़ना है। बहुत जरूरी बात है ये समझने की। भगवान कृष्ण क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि अपनी इज्जत ठीक रखने के लिए कोई इंसान सच बोलता है ताकि मेरी इज्जत ठीक रहे। यहाँ पर इज्जत की जो अटैचमेंट है, इज्जत का जो मोह है, उसको तो छोड़ना है, लेकिन सच बोलना नहीं छोड़ना। समझ आ रही है बात? थोड़ा सा फर्क है ना दोनों में। फर्क क्या है? फर्क ये है कि एक शुभ कर्म है। शुभ कर्म क्या है? शुभ कर्म है सच बोलना। लेकिन शुभ कर्म का सच क्यों बोल रहा हूं? उसकी जो अटैचमेंट है कि मैं सच इसीलिए बोल रहा हूं कि मुझको ये फायदा मिले, या मेरी इज्जत बनी रहे, या लोगों में मेरी साख बनी रहे, तब तो ये सच बोलना तो एक तरफ है, लेकिन उसकी जो अटैचमेंट है वो छूटनी चाहिए, क्योंकि वो अटैचमेंट ही तो प्राकृतिक गुणों के अंदर से निकल कर आई है, जो कि खींचकर फिर से प्रकृति के साथ जोड़ती ही रहेगी। ठीक है ना? कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है ना क्या बोल रहे हैं आप?
वो बोल रहे हैं कि जो लोग ऐसे हैं कि जो लोग सारी बात को, जो समझा रहा हूं मैं तेरे को, वो नहीं समझ सकते, तो उनको समझाने के लिए बहुत ज्यादा एफर्ट करने की जरूरत नहीं है। अगर वो शुभ कर्म कर रहे हैं तो उनको शुभ कर्म करने दो। अगर वो शुभ कर्मों के फलों के साथ जुड़े भी हुए हैं, अटैच होकर भी वो कर्म कर रहे हैं कि उनको फलों के साथ अटैचमेंट है, तो भी करने दो। क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो कर्म करना ही छोड़ दें। ये नहीं होना चाहिए। ये सोशल फैब्रिक है ना, हमारी दुनिया है ना, हमारी सोसाइटी है, सोशल फैब्रिक है। इस बात को फिर उसी लेवल पर ले आइए आप, लीडरशिप और मैनेजमेंट के लेवल पर, और सोचिए इस पर एक बार फिर कि मैं लीडर तो हूं, लेकिन मेरे अंडर में 150, 200, 1000, 2000, 5000 जितने भी आदमी काम करते हैं, 5 ही सही, जितने भी काम करते हैं, क्या मैं उन सब को अर्जुन की तरह बना सकता हूं? कि मैं नहीं बना सकता हूं सबको। इसीलिए उन सबको मैं ज्ञान तो दे सकता हूं, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि वो अपना काम छोड़ दें। कर्म छोड़ेंगे तो कोई काम ही नहीं होगा ना, कुछ भी नहीं होगा। तो मेरी लीडरशिप भी बेकार है, मेरी मैनेजमेंट भी बेकार है। तो मुझे काम तो करवाना है ना सबसे। लोग काम तो करेंगे ना, कर्म तो करेंगे। लोगों को दुनिया में जब हैं तो कुछ ना कुछ कर्म तो करेंगे, तो उनको कर्म में लगे रहने दो। उनको टोको मत, उनको रोको। जो इस चीज से जुड़े हुए हैं कि मुझको तो इसीलिए काम करना है कि मैं, ये मिलेगा या वो मिलेगा, या ये प्राप्त होगा या वो प्राप्त होगा, और मेरा नाम होगा और मेरी इज्जत होगी और मेरा धन होगा, उनको करने दो। वो मूर्ख हैं, यहाँ पर मूढ़ शब्द यूज किया है। वो मूर्ख हैं, इसमें कोई शक नहीं कि वो मूर्ख हैं, लेकिन लेकिन फिर भी उनको काम करने दो। समझाने की बात एक ही है, शुभ कर्म को मत छोड़ो। शुभ कर्म को मत छोड़ो। अगर ये समझ सको कि उसके साथ की जो अटैचमेंट्स हैं, आसक्ति है, जुड़ाव है, मैं उसको छोड़ सकता हूं, तो उसको छोड़ो, और शुभ कर्म को मत छोड़ो। अब जो नहीं समझ सकते इस बात को, उनके कर्मों को भी डिस्टर्ब मत करो, उनको काम करने ही दो, उनको कर्म करने दो, उनके शुभ कर्मों को डिस्टर्ब मत करो। लेकिन जो इस बात को समझ सके, उनके सामने तुम एक एग्जाम्पल बन के, बी एन एग्जाम्पल, खड़े हो जाओ कि मैं ये दिखा रहा हूं तुमको कि शुभ कर्म जैसा तुम कर रहे हो वैसा मैं भी कर रहा हूं, लेकिन इसके रिजल्ट से मेरे को अटैचमेंट नहीं है। सच तुम भी बोल रहे हो, सच मैं भी बोल रहा हूं, हम सब बोल रहे हैं, हम सब अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन सच मैं इसीलिए नहीं बोल रहा कि मुझे तुम कहोगे कि मैं बहुत महान हूं। मैं इसके लिए नहीं बोल रहा। और अगर तुमको लगता है कि तुम सच बोल रहे हो ताकि पब्लिक के लोग उठ के खड़े करके बोलें कि यू आर द ग्रेटेस्ट, वो तुम्हारी अटैचमेंट है। तो सच बोलना तो मैं नहीं छोड़ूंगा, लेकिन उसके साथ जो जुड़ाव है ना कि सच बोलने से क्या होगा, उसमें चिपकना छोड़ दो। ये यहाँ पर एग्जाम्पल यूज किया जा रहा है। एक दो और देखते हैं क्या बोलते हैं लोग, और फिर उसके बाद फिर से समझाता हूँ आपको कि क्या बोल रहे हैं। क्या मैं करता हूं, यहां पर ये कहते हैं कि मैं करता हूं, मैं करने वाला हूं। गुणों के साथ मिलकर सब काम करते हैं। अब जैसे एग्जाम्पल के लिए कहा जाता है कि कुम्हार, ये सातवलेकर जी, पंडित सातवलेकर जी इसको लिखते हैं कि कुम्हार मिट्टी से घड़ा बनाता है, वो रेत से घड़ा नहीं बनाता। वो रेत से घड़ा नहीं बना सकता, वो मिट्टी से ही घड़ा बनाता है। रेत से क्यों नहीं बनाता? क्योंकि मिट्टी से घड़ा बनता है, मिट्टी में घड़ा बनाने के गुण हैं, क्वालिटीज हैं। रेत में वो गुण नहीं है। कुम्हार ही घड़ा बनाता है। कुम्हार क्यों घड़ा बनाता है? कोई डॉक्टर या इंजीनियर घड़ा क्यों नहीं बनाता? क्योंकि कुम्हार के अंदर ही घड़ा बना सकने का गुण है। तो ये भी एक गुण है और वो भी एक गुण है। मट्टी में घड़ा बनने का एक गुण है,
और कुम्हार में घड़े को बनाने का गुण है। ठीक है कि नहीं? ठीक। डॉक्टर में ये गुण नहीं है, ये कुम्हार में है। मट्टी का गुण और कुम्हार का गुण मिलकर घड़ा बनाते हैं, ना सिर्फ मट्टी से के गुण से और ना सिर्फ कुम्हार के गुण से घड़ा बन सकता है। इससे ये स्पष्ट होता है कि एक के गुण दूसरे के गुण के साथ मिलकर ये संसार चलता है। ये संसार चलता ही ऐसे है। इसमें मिट्टी अगर कहे कि घड़ा मैं बना रही हूं या कुम्हार कहे कि घड़ा मैंने ही बनाया है, तो ये अहंकार होगा, ये गलत होगा, ये आसक्ति होगी, ये अटैचमेंट्स होगी। इसलिए समझदारी इसी में है कि कोई अपने को कर्ता ना समझे, कि मैं ही करने वाला हूं, ये मत समझो। कर्तृत्व करने से घमंड आ जाएगा। इस घमंड का त्याग करें। गुणों द्वारा गुणों के हेल मेल से ही सब काम हो रहा है, ऐसा माने और मैं करता हूं इस आसक्ति को पूरी तरह से छोड़ दें। निष्काम कर्म का रहस्य यही है। जो इसको जान सकता है कि आसक्ति में नहीं रहना, अनासक्ति ही रहनी है, तो श्री कृष्ण उसको यही कह रहे हैं। और भी एक देख लेते हैं। यहाँ पर भगवान कृष्ण उसको ये समझा रहे हैं कि तुझे अनासक्ति के साथ तो काम करना है, लेकिन तुझे ये समझना है कि ये सारे कर्म जो हो रहे हैं ये कैसे होते हैं। इसमें मैं करने वाला हूं, इस चीज की इम्पोर्टेंस बिल्कुल भी नहीं है। जो मनुष्य मोहित होकर इन गुणों में अपने आप को कर्ता समझता है कि मैं करने वाला हूं, वो मूर्ख है। और वो मूर्ख होने के कारण इसके अंदर फंसा रहता है और फंसता ही रहता है और फंसता चला जाता है। तो इस चीज को समझिए कि जब हम इसके पहले उन्होंने जो समझाई है बात, जो हमने गुणों गुणेशु वर्तन्ते की बात की है, जब हमने ये बताया है कि गुण जो होते हैं गुणों में वर्तते हैं, तो वहां पर ये समझ में आ जाता है कि जो प्रकृति होती है वो प्रकृति के अंदर ही कर्म और कार्य करवाती रहती है और हम प्रकृति के लिए ही कर्म कर रहे हैं। जो कुम्हार है वो मट्टी को यूज करके घड़ा बना रहा है, मट्टी को ही यूज कर रहा है, चाक को भी शायद यूज कर रहा है जिसपे घुमाता है और घड़ा भी बन रहा है, घड़ा भी उसका है। ये सारा कुछ करा रहा है, लेकिन जहां पर उसको ये अभिमान आ जाएगा कि मैं हूं, वहां पर क्या होगा, वो इस मैं के कारण उस घड़े और उस मट्टी के साथ और ज्यादा अटैच हो जाएगा और ज्यादा चिपक जाएगा। तब उसको लगेगा देखो मैं कितना महान काम कर रहा हूं, मैं और अच्छा बनाऊं, इससे अच्छा तो बनाना अच्छा है, अच्छाई तो नहीं छूटनी चाहिए, अच्छा तो बनाना उसका फर्ज है, उसका काम है, उसको करना ही। लेकिन अच्छा बनाने के चक्कर में कि मैं का जहां पर फैक्टर आ जाता है, तो उसका चिपकना, उसका अटैचमेंट, उसका उसके साथ जुड़ाव, आसक्ति और बढ़ जाती है। तो जो इंसान इन सारी चीजों में मैं को इम्पोर्टेंस देता है, वो इसमें फंसता चला जाता है और भी फंसता चला जाता है और भी फंसता चला जाता है। बहुत प्रैक्टिकल चीज है। हम जिंदगी में किसी वक्त कहीं भी इस चीज को देख सकते हैं, समझ सकते हैं। बहुत प्रैक्टिकल चीज। अगर और नहीं तो अपने 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 खुद के एग्जाम्पल से अपने आप को स्टडी करके देख लीजिए। आपको दिख जाएगा कि जहां पर आपने थोड़ा सा भी किसी चीज का क्रेडिट लेने के लिए कि ये मैंने किया है, आप देखिए वहां पर आपका जुड़ाव कितना ज्यादा बढ़ता चला जाता है। एक लेवल मैंने किया है का आता है और उसके साथ ही एक्सटेंडेड अटैचमेंट्स बढ़ने लग जाती है। किसी और का एग्जाम्पल देख लीजिए, अपने अंदर झांकना मुश्किल होता है, किसी और का एग्जाम्पल देख लीजिए, आपको दिख जाएंगी ये बात। जहां पर मैं आता है वहीं पर ये प्रॉब्लम, वहीं घमंड आता है जहां पर, वहीं पर ये प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। होती क्या है,
वहां पर ये होता है कि इंसान की अटैचमेंट्स बढ़ती जाती हैं, एक्सपैंड होती जाती है, तो उसका जुड़ाव, उसकी आसक्ति बढ़ती जाती है। तो ये एग्जाम्पल यूज किया है और भगवान कृष्ण इसमें ये कहते हैं कि जो लोग इस तरह से काम करते हैं, जिनको लगता है कि मैं इम्पोर्टेंट हूं, उनको काम करने दो, उनको रोको मत। अब जब आप कहेंगे कि मटका बनाने वाला कुम्हार जो है, उसको यही लगता है कि मैं सबसे महान हूं और मैं कितने अच्छे बनाता हूं, और कोई इस शेप का, कोई उस शेप का, कोई ज्यादा मोटा, कोई पतला, किसी में ठंडा ज्यादा होगा पानी, जो भी है करने दो उसको। जितनी भी महानता वो अपने अंदर फील करता है कि आई एम द ग्रेटेस्ट, उसको होने दो, लेट हिम डू द वर्क, ताकि कर्म और काम रुके नहीं। क्योंकि कर्म के रुकने में तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स और हो जाएंगी। कर्म को तो रोकना नहीं है, कर्म को करना है। जब वो इस अच्छाई में से अपने आप को, अपने मैं को डिटैच कर लेगा, जब इसमें से वो कॉज को डिटैच कर लेगा, अच्छाई तो रखेगा, लेकिन वो वाला कॉज जो उससे काम करवा रहा है, जो उसके अंदर अच्छाई के गुण के लिए नहीं करा रहा है, जो उसके अंदर मैं के गुण के लिए करा रहा है, घमंड के लिए करा रहा है, अहंकार के लिए करा रहा है, वहां पर आते ही जब उसको समझ में आएगी बात, तो वो अपने आप प्रकृति के जाल झमेले से छूट जाएगा। सो दोनों लेवल्स पे उन्होंने बात समझा दी आपको, पूरी बात बता दी आपको। प्रकृति और प्राकृतिक गुणों की बात समझाने के बाद आपको ये बता दिया कि लोग इसमें फंसते और जुड़ते क्यों हैं, और क्यों घुसते ही चले जाते हैं, घुसते ही चले जाते हैं। अब उन्होंने एक घमंड की बात कर दी ना, मैं की। अब जैसे ही आप इसमें मैं, मेरा, मेरे अटैच करेंगे ना, तो सारी की सारी बात वहीं आ जाएगी। सारी की सारी बात कहाँ आ जाएगी? निष्काम भाव से कर्म करने में आ जाएगी। कि निष्काम कर्म क्या होता है? जिसमें कामना ना हो, कामना रहित कर्म, वो क्या होता है? तो कामना रहित कर्म और निष्काम कर्म वही है जहां पर मैं, मेरा, मेरे नहीं आते। किसके लिए कर रहा हूं मैं? ताकि मेरे को नाम हो। किसके लिए कर रहा हूं? ताकि मेरे बच्चों का, मेरे पोते का, मेरे भाई का, मेरी बहनों का, मेरे सोसाइटी का, इनका सबका फायदा हो। लेकिन जहां जन कल्याण में बिना अटैचमेंट की बात आती है, वहां पर ये यज्ञ रूप हो जाता है, वहां निष्काम कर्म हो जाता है। लेकिन जैसे ही इसमें मैं और मेरा आते हैं, वहां पर कामना भर आ जाती है इसमें। तो कामना आने से ही निष्कामता नहीं रहती। तो यही बात भगवान कृष्ण अलग तरीके से समझा रहे हैं। अब उन्होंने इसमें गुण और गुणों को और प्रकृति को अटैच करके ये बात बता दी आपको। और फिर वो कहते हैं कि कहाँ गया मेरा लेक्चर? कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे के वचन को सीधी वार्ता के रूप में बताया जा सकता है, ये प्रतीक है। भगवान कृष्ण जब ये कहते हैं कि मैं, वो कहते हैं कि तुम सारे कर्म मुझ को अर्पण करके अपने काम कर। तो यहाँ पर वो मुझ जब कहते हैं, तो ये प्रतीक परमात्मा का है, ईश्वर का है। वो मेरी बात मैं नहीं कह रहे, वो ईश्वर की बात कह रहे हैं कि ईश्वर को डेडिकेट करके, परमात्मा को डेडिकेट करके सब काम करो। इसीलिए एक श्लोक में कहा गया है कि अपने जीवात्मा शरीर के कल्याण के लिए अपने सब कर्म परमात्मा को अर्पण करके करो। और जो अर्पण परमात्मा को कर्म करेगा, वो अपने आप ही मोह माया से और अभिमान से छूट जाएगा। कि जब वो कर्म परमात्मा के ऊपर डेडिकेट करके करेगा, कि मैं ये कर्म जन कल्याण के लिए, परमात्मा के लिए, परमात्मा को डेडिकेट करके कर रहा हूं, तो ऑब्वियसली वो मैं के लिए नहीं करेगा। और जब वो मैं के लिए नहीं करेगा, तो उसका अपने आप ही प्रकृति के साथ जुड़ाव छूट जाएगा। तो इसमें भगवान कृष्ण क्या कर रहे हैं? पहले उन्होंने आपको ज्ञान का मार्ग बता दिया कि इसमें ज्ञान क्या है, नॉलेज क्या है। नॉलेज क्या है? नॉलेज सांख्य दर्शन का नॉलेज है, कि ये नॉलेज है, अगर इस नॉलेज को फॉलो करते हो तो ये काम इस तरह करना चाहिए। नॉलेज के रास्ते के बाद उन्होंने आपको कर्म का रास्ता बता दिया कि ऐसे कर्म करो।
कि अपने आप को मैं मत समझो, इसके अंदर मैं को अपने आप को डिटैच करो, डिटैच करके यज्ञ रूप में लोक कल्याण के लिए अपने कर्म को करो। तो या तो आपको पहला मार्ग समझ में आ गया, नहीं आया तो दूसरा मार्ग समझ में आ गया कि ये क्यों कहा गया। क्योंकि अगर तुम नहीं करोगे तो प्रकृति के साथ जुड़े रहोगे, फंसते चले जाओगे और भी फंसते चले जाओगे। कर्म का मार्ग बता दिया। ये भी नहीं समझ में आया तो भक्ति का मार्ग बता दिया कि अगर कोई भी बात तुमको नहीं समझ में आ रही, ज्ञान की भी नहीं, कर्म की भी नहीं, तो भक्ति की बात समझ लो कि मैं कह रहा हूं तो मेरी बात मान, कि तुम मेरे शिष्य हो ना, तुम मेरे चेले हो, तुम अपने आप को मेरा चेला कहते हो, तुम अपने आप को मेरा भक्त कहते हो। तो अगर तुम अपने आप को भगवान का भक्त कहते हो तो भगवान की जो वाणी है वो यही कह रही है, उसी की बात मान के तुम चलो। तीनों अलग अलग लेवल से भगवान कृष्ण अपनी बात समझा देते हैं, और समझाते भी क्या है, समझाते भी वही हैं। एक ही थ्योरी, एक ही प्रिंसिपल जो कॉन्स्टेंटली वो बता रहे हैं कि निष्काम कर्म करो और फल से अपनी अटैचमेंट्स, अपनी आशा, अपनी चिपकाव छोड़ दो। फल की आशा बिल्कुल छोड़ दो, क्योंकि फल तुम्हारे हाथ में है ही नहीं, तो चिपके क्यों रहते हो। तो कर्म करो, और कर्म लोक कल्याण यज्ञ भाव से करो, निष्काम भाव से करो। अब उसके लिए वो अलग अलग तरह के एग्जाम्पल्स, अलग अलग प्रिंसिपल्स, अलग थ्योरी सारी बता देते हैं। तो उन्होंने अभी क्या किया, पिछले कुछ मंत्रों से, पिछले कुछ श्लोकों से यही उन्होंने किया कि उन्होंने अपने बात को ज्ञान के रूप से भी समझाया, कर्म के रूप से भी समझाया, भक्ति के रूप से भी समझाया। ठीक है, आइए अब अगले श्लोक पे आ जाए। 31 32 पढ़ लीजिए अरुणा जी। ये मे मतमिदं नित्यम् अनुतिष्ठन्ति मानवाः श्रद्धावन्तो न सूयन्तो मुच्यन्ते तेऽपि कर्मभिः ये त्वेतदभ्यसूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम् सर्वज्ञानविमूढांस्तान् विद्धि नष्टान चेतसः। सिंपल मतलब समझते हैं पहले। जो मनुष्य श्रद्धा से युक्त तथा ईर्ष्या रहित हो, मेरे ऊपर कहे अनुसार व्यवहार करते हैं, वह संपूर्ण कर्मों फलों से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य श्रद्धा के साथ और ईर्ष्या के बिना, जेलसी के बिना मेरी बात सुनकर काम करते हैं, वो पूरी तरह से फलों से मुक्ति पा जाते हैं, फलों से मुक्ति पा जाते हैं। और जो कर्मों में मीन मेख निकालने वाले मूर्ख लोग मेरे ऊपर बताए मत के अनुसार व्यवहार नहीं करते, उन सर्व ज्ञानों से अनिभिज्ञ व्यक्तियों को नष्ट हुआ मान लो। आइए इसको समझते हैं दूसरे की उसमें, फिर इसको डिफाइन करेंगे कि क्या बोला जा रहा है। Unquestioning and devoted men who always act according to this percept of mine are liberated from action. Know that skeptical men who do not act in keeping with this percept of mine, because they are devoid of knowledge and discrimination, are doomed in their lives. यह अनासक्त योग का सिद्धांत मैंने परंपरा से प्राप्त किया है और स्वयं भी मनन द्वारा निर्णय किया है। इस पर जो ईर्ष्या रहित और श्रद्धा सहित होकर आचरण करते हैं, तो श्रद्धा के बल से ही वे कर्मफल की आसक्ति से छूट जाते हैं। भगवान कृष्ण हमारे गुरु तथा नेता हैं।
इस श्रद्धा से भी जो इस मार्ग का अनुसरण करेगा, भले ही उन्होंने इसका स्वयं मनन ना किया हो अथवा युक्ति से प्रतिपादन न किया हो, तो भी फलाशक्ति को पीछे छोड़ देंगे। मतलब यह है कि जो सिर्फ श्रद्धा के कारण ही बात को मानेगा, तो भी वो इन प्रॉब्लम से, चिपकने से, जुड़ाव से छूट जाएगा। जो दंभी लोग, जिनमें अभिमान होता है, श्रद्धा के स्थान में ईर्ष्यावश इस मेरी सीख को नहीं मानते, उन सर्व ज्ञान से चेतना रहित पुरुषों से तू ये जान कि वो नष्ट ही हो चुके हैं। और देख लेते हैं। जो लोग श्रद्धावान होकर दूसरों की निंदा में ही समय न बिताकर मेरे इस उपदेश का निरंतर पालन करते हैं, वे कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। परंतु जो दूसरों की निंदा करना ही जानते हैं और मेरे इस उपदेश के अनुसार नहीं चलते, समझ लो कि वे सब तरह से ज्ञान के लिए मूर्ख मूर्ख और मूढ़ हैं। वे नष्ट होकर ही रहेंगे। ये मूर्ख मूढ़ मेरा कहा नहीं मानेंगे, इनमें इनका कोई दोष नहीं है। जैसे पहले मैंने कहा है कि ये सारा खेल प्रकृति का है, प्रकृति ही कर्म कराती है, सूत्रधार वही है, हम तो सिर्फ साधन हैं। यही कारण है कि मूर्ख लोग मेरी बात नहीं सुनेंगे, क्योंकि ये प्रकृति के असर में, उसके इफेक्ट में डूबे हुए हैं। एक और पढ़ लेता हूं, फिर इस पे बात कर लेते हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं कि उनके अनुसार यदि अर्जुन अपने कर्म करेगा, अर्थात आशा ममता छोड़कर ईश्वर अर्पण करके ही कर्म करेगा, तो उन कर्मों का फल उसे भोगना नहीं पड़ेगा, फल से वो नहीं जुड़ेगा, तब सब कर्मों के बंधन से वो छूट जाएगा। ये ऊपर बताया जा चुका है कि कर्म फल भोगने के लिए ही पुनः इस संसार में अच्छे बुरे जन्म लेने पड़ते हैं। अगर मनुष्य ईश्वरीय नियम का पालन करते हुए किसी प्रकार के फल की आशा तथा किसी से मोह के कारण कर्म नहीं करेगा, तो कर्म के फलों से मुक्त हो जाएगा। जब कर्म फल नहीं रहेंगे तो मोक्ष प्राप्त कर लेगा। प्रत्येक हर एक मनुष्य को यही अभिलाषा रहती है कि वो इस जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाए। इसीलिए भगवान कृष्ण इस उपाय को बता रहे हैं। आइए इस बात को भी समझ लेते हैं कि वो क्या कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जो मनुष्य श्रद्धा से युक्त होकर बिना ईर्ष्या के मेरी बात के अनुसार व्यवहार करेगा, वो कर्म फलों से मुक्त हो जाएगा। तो पहली बात तो ये है कि बात किसी की बात सुनने के लिए श्रद्धा बहुत जरूरी है। श्रद्धा 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 सत्य का धारण करना, सत्य का धारण करना श्रद्धा कहलाता है। जब आप इस धारणा में रहते हैं कि मुझे सत्य की तलाश है और मुझे सत्य ही धारण करना है, तो श्रद्धा होती है। लेकिन श्रद्धा में ये भी जरूरी होता है कि जिसकी आप बात सुन रहे हैं, मान रहे हैं, कि जिसको मैंने अपना गुरु कह दिया या जिसको मैंने अपना लीडर मान लिया या जो मैं भगवान कृष्ण की बात सुन रहा हूं, तो उसके प्रति भी आपको श्रद्धा रखनी पड़ती है। बिना श्रद्धा के मनुष्य कुछ नहीं सीखता, बिना डेडिकेशन के मनुष्य कुछ नहीं सीखता। क्लासरूम के अंदर जो स्टूडेंट्स बैठे होते हैं, अगर वो अपने टीचर के प्रति, अपने गुरु के प्रति श्रद्धा नहीं रखते, तो वो कुछ नहीं सीखते। ठीक है ना? अगर टीचर बैठा है क्लासरूम के अंदर, बच्चे बैठे हैं और बच्चे खेल कूद में लगे हैं या चिल्लाने में लगे हैं या और बातें कर रहे हैं, या हमारी क्लास में जैसे होता था चौक तोड़ तोड़ के पीछे से लड़के फेंकते रहते थे, इस किस्म के काम में लगे हुए हैं, तो वो सीख कहाँ रहे हैं? वो टीचर जो बोल रहा है वो तो उनके दिमाग में, मन में जा ही नहीं रहा। तो पहली बात तो ये है कि बात सुनने की श्रद्धा, कि ये श्रद्धा नहीं रखोगे तो कुछ नहीं सीखोगे। और ईर्ष्या रहित श्रद्धा। अब यहाँ जेलसी कहाँ आती है?
जेलसी और ईर्ष्या आती है कि मैं गुरु के ज्ञान को ज्ञान नहीं मानता, मैं ज्यादा ज्ञानी हूं। यहां पर ये ईर्ष्या आती है। ज्ञानी क्यों हूं? क्योंकि मैं ही तो करता हूं, सारा कुछ तो मैं कर रहा हूं। मैं इतना महान हूं कि सब कुछ मैं कर रहा हूं। क्योंकि प्रकृति के अंदर से जो हो रहा है, जो प्रोडक्ट बन रहा है, जो सर्विस बन रही है, वो सब मैं कर रहा हूं। तो जब मैं ही करने वाला हूं, तो ये सामने बैठा आदमी जो है, जो अपने आप को गुरु कहता है, ये मुझे क्या सिखाएगा? ये ईर्ष्या का लेवल है यहाँ पर। तो जो इंसान श्रद्धा रखकर, बिना ईर्ष्या के, बिना जेलसी के मेरी बात सुनेगा और मेरी बात सुनकर अपने कर्मों को करेगा, तो यहाँ वही बात है कि ज्ञान तो पहले बता दिया, कर्म भी बता दिया, अब भक्ति के एंगल से बताया जा रहा है कि भक्ति तो तभी हो सकती है जब भक्ति की तरफ श्रद्धा भी हो और ईर्ष्या भी ना हो। तभी भक्ति होगी। और जब भक्ति की बात मानकर वो इस तरह से कर्म करेगा जैसा मैं बोल रहा हूं, तो अपने आप कर्म फलों के अटैचमेंट से छूट जाएगा। तो जब कर्म फल का कोई अकाउंट बाकी ही नहीं रहेगा, तो वो इस जन्म मरण के बंधन से भी छूट जाएगा। जब जन्म लेने का कोई कारण ही नहीं रहेगा, जन्म लेने का कारण ही तो कर्म फल है। हिसाब किताब बराबर करने के लिए ही तो बार बार जन्म लेना पड़ता है, लेने के लिए या देने के लिए। जब वो ये सारा कुछ छूट जाएगा, तो उसका जन्म लेना ही छूट जाएगा। वो इस बंधन से छूट जाएगा, उसको मुक्ति मिल जाएगी, मोक्ष मिल जाएगी। तो हर एक आत्मा, आत्मा जो होती है, वो हर आत्मा यही चाहती है कि मुझे इस शरीर में जाने आने के बंधन से छूट, मुक्ति मिल जाए, कि मैं इन कष्टों से, इस दुख से निजात पा जाऊं, मैं इसके अंदर बार बार ना। तो यहाँ पर यही बात भगवान कृष्ण समझा रहे हैं कि जो मेरी बात मान के काम करेगा, वो मुक्ति मिल जाएगी। और जो कर्मों के अंदर मीन मेख करने वाले मूर्ख लोग मेरे मत के अनुसार व्यवहार नहीं करते, उनको तू नष्ट हुआ ही मान। अब मीन मेख निकालने वाले मूर्ख लोग, ठीक है, जो हर चीज में कोई ना कोई गलती, कोई ना कोई क्रिटिसिज्म, कोई ना कोई खड़बड़, कुछ ना कुछ निकालते रहते हैं। उनका काम ही यही होता है कि हर एक ज्ञान की वस्तु में कुछ ना कुछ ढूंढ के, कोई ना कोई गलती ढूंढ के, कोई ना कोई प्रॉब्लम ढूंढ के उसको निकालो, उसी के ऊपर बात करो, उसी की चर्चा करो। इसको इंटेलेक्ट कहते हैं ना हमारी सोसाइटी में। ये सारे इंटेलेक्चुअल्स माने जाते हैं ना हमारी सोसाइटी में। ये सारे जो इन किस्म के, इस किस्म के इंटेलेक्चुअल्स माने जाते हैं, मूर्ख लोग हैं। वो मूर्ख लोग हैं जो इस चीज में जुड़े रहते हैं कि मुझे ज्ञान के अंदर से बात, जो भगवान के रूप में जिस इंसान ने, जिस गुरु ने मेरे को जो बताई है, मैं उसमें गलतियां निकालूं, उसमें प्रॉब्लम्स निकालूं, उसकी ग्रामेटिकल मिस्टेक निकालूं, उसकी प्रोनाउंसिएशन मिस्टेक निकालूं, उसके इस चीज को गलत पकड़ूं, उस चीज, वो इस चीज में लगे रहते हैं। उसको तू नष्ट ही मान। वो लोग जिंदगी में आगे कहीं नहीं बढ़ेंगे। वो नष्ट हुए हुए इंसान है, ऑलरेडी नष्ट है इंसान है। तो ये तेरे सामने जो इतनी बड़ी सेना खड़ी है ना, जिनके साथ युद्ध करने के लिए तू हिचकिचा रहा है कि मैं इनके साथ युद्ध नहीं करना चाहता, ये तो सारे के सारे पहले ही नष्ट हैं, पहले ही खत्म, पहले ही फिनिश्ड है। इनका आगे कुछ होने वाला, कुछ होने वाला का मतलब कुछ अच्छा होने वाला नहीं है। ये उस मुक्ति के रास्ते पर तो चल ही नहीं सकते, ये निष्काम कर्म के पथ पर नहीं चल सकते। उस हिसाब से ये सारे के सारे नष्ट हैं। चाहे वो पितामह हैं, और चाहे वो कर्ण है, और चाहे वो द्रोणाचार्य हैं, और चाहे जो भी है, जिनको तू हिचकिचा रहा है युद्ध करने के लिए, ये वो मीन मेख निकालने वाले लोग हैं। किस तरह मीन मेख? कि भगवान खुद गए थे ना दुर्योधन के दरबार में समझाने के लिए। खुद गए थे ना कि चलो मैं दूत बन के आया हूं, मेरी बात मान लो, कि मेरी बात मान लो, युद्ध मत करो। युद्ध करने से
तुम सब खत्म हो जाओगे, बर्बाद हो जाओगे, कौरव राज्य पूरा नष्ट हो जाएगा। समझाने गए थे ना भगवान खुद। वहां पर क्या हुआ? वहां मीन मेख निकालना हुआ, वहां ईर्ष्या का काम हुआ, वहां पर यह हुआ कि तुम हमको क्या समझाओगे, मैं तुमको अभी बंदी बनाकर जेल में डाल दूंगा, कारागार में डाल। वहां ये हुआ ना, क्या हुआ? दंभ हुआ, घमंड, अभिमान। वहां पर क्या हुआ? ईर्ष्या हुई, जेलसी हुई। और वहां पर क्या हुआ कि किसी भी बात को सुनने की, मानने की अवमानना हुई कि नहीं सुनना। वही मीन मेख, वही एग्जाम्पल्स दे रहे हैं कि इनको तो तू नष्ट मान, इनका तो कोई भला होने वाला है ही नहीं, तो तू इनके प्रति किस किस्म की आसक्ति कर रहा है। तो दोनों बातें आ गई कि जो हमारे साथ खड़े हैं, जिन्होंने युद्ध लड़ना है, जो हमारे साथ जिंदगी में काम कर रहे हैं, साथ देने वाले हैं, उनके कर्मों को करने के लिए उनको रोको मत, उनको कर्म करने दो। इवन दो वो कामनाओं से, आसक्ति के साथ, कर्म फल के साथ जुड़कर कर्म कर रहे हैं, तो भी उनको कर्म करने दो, उनको रोको मत। लेकिन उनके सामने एक एग्जाम्पल यही रख देना चाहिए कि कर्म करो, अच्छा कर्म करो, अच्छे कर्म के कारण के साथ अपने आप को जोड़ो मत, उस कर्म के फल के साथ के अपने आप को जोड़ो। लेकिन ये एग्जाम्पल सेट करके दिखाओ कि ये मान के चले क्योंकि मैं भी इसी तरह कर रहा हूं, कर्म को मत रोको। लेकिन जो लोग तो इस बात को सुनने को तैयार ही नहीं हैं, जो इसमें गलतियां निकालेंगे, जिनके अंदर श्रद्धा नहीं है, जिनके अंदर ईर्ष्या है, जेलसी है, उनको तो तुम नष्ट मानो। उनको ना समझाने की जरूरत है, ना बताने की जरूरत है, क्योंकि समझाने का मौका निकल चुका है। वो तो नष्ट है। उनके प्रति ना तुमको कोई दया करनी है, ना तुमको कोई प्रेम करना है, ना श्रद्धा करनी। उनके प्रति तुमको एक ही भाव होना चाहिए कि ओके, यू आर डन, आई एम सॉरी फॉर यू, यू डोंट एग्जिस्ट एनीमोर। ये मैसेज इन्होंने यहाँ पर बड़ी क्लियरली दिया है। और उस मैसेज को देने के लिए इन्होंने जो अलग अलग तरीके अपनाए हैं, जो अलग अलग बातें समझाई हैं, क्योंकि युद्ध भूमि में खड़े हैं वो, और युद्ध भूमि में तो अर्जुन से ही बातें कर रहे हैं सारी की सारी। लेकिन हम जब अपनी जिंदगी में इसको ढालते हैं, क्योंकि हम तो रोज ऑन अ डेली बेसिस हम युद्ध भूमि में खड़े होते हैं अपने लाइफ की। हमको रोज कुछ ना कुछ ऐसा काम करना है, कर्म करते रहना है, जो कि हमको एक्चुअली एक्चुअली लगता है कि व्हाट शुड आई डू। कॉन्फ्लिक्ट्स, हमारे अंदर कॉन्फ्लिक्ट पैदा होते रहते हैं, हमको कॉन्फ्लिक्ट हमेशा हैंडल करने। तो उन कॉन्फ्लिक्ट्स के लिए आपको क्या गाइडलाइन दी जा रही है? गाइडलाइन यही दी जा रही है कि कर्म करना कभी मत छोड़ो, कर्म करना कभी मत छोड़ो, और कर्म हमेशा शुभ करो, अच्छे करो, जो जन कल्याण के लिए हो, जो मानस के भले के लिए हो, सबके अच्छे के लिए हो, वो कर्म करो। और जो कर्म करो उसमें से अपने मैं को और मेरे को डिटैच करो, अपने आप को कर्ता मत समझो, क्योंकि कर्म करता तो प्रकृति है जो करती रहती है, करवाती रहती है। वही करता है, वही करवाती है। तुम अपने को कर्ता, अपने आप को मत समझो, अपना कोई अभिमान इसमें मत लो। देयर इज नथिंग दैट आई एम डूइंग, ये मत समझो। और इसका जो फल मिलेगा उसके साथ अपने आप को मत जोड़ो। जब फल से नहीं जोड़ोगे और कर्म फल की आसक्ति नहीं रहेगी, तो अपने आप कर्म जो हैं उनका बैलेंस अकाउंट इस तरह क्लियर होता जाएगा कि दोबारा जन्म लेने का कोई कारण ही नहीं बचेगा। और जो ऐसे लोग हैं जो बातों को नहीं सुनते हैं, जो बातों को नहीं मानते हैं, जो तुम्हारे सामने खड़े हैं, जिनका काम ही है कि वो मीन मेख निकालते रहें, गलतियां निकालते रहें, क्रिटिसिज्म करते रहें, वो तो तुम्हारे लिए एग्जिस्ट करने ही नहीं चाहिए, क्योंकि वो तो नष्ट है। किस तरह नष्ट है?
अब ये परमात्मा की मर्जी है, वो अगले जन्म में मानव जन्म देगा भी कि नहीं देगा, उनको ये भी नहीं पता, क्योंकि उनके कर्म फल जैसे होंगे उस हिसाब से उनको जाति और योनि मिलेगी कि किस जाति में जन्म हो। तो अगर वो ऐसे ही नष्ट समझ लिया जाए तो भी मेरे लिए तो वो है ही नहीं, क्योंकि आगे अगर मुझको जन्म भी मिलता है तो आगे वो मुझे मिलेंगे नहीं, और अगर मुझको जन्म नहीं मिलता है तो उनके होने से फर्क क्या पड़ता है कि नहीं। तो मेरे लिए तो वो नष्ट है। तो बड़े अलग अलग तरीके से, अलग अलग ढंग से भगवान यही सारी बातें यहाँ समझा रहे हैं। हमने 4 श्लोकों पे बात की है आज, 29, 30, 31, 32। अब कोई पूछना हो, कोई क्वेश्चंस हो, कोई कमेंट्स हो, तो प्लीज माइक्रोफोन अपने ऑन कर लीजिए, अनम्यूट कर लीजिए और बातें कर लीजिए। वेरी नाइस पीयूष जी। थैंक हम यू। उस दाता के कृतघ्न हैं कि उसका दिया हुआ खाते हैं और फिर भी उसके शुक्रगुजार नहीं है। हाँ, हर मोमेंट यही में इंसान की सबसे बड़ी भूल है। यही भूल है। ठीक बात, बिल्कुल सच बात है। अनग्रेटफुल। बिल्कुल, हर आदमी इगोइस्ट बना हुआ है आज के लाइफ में। हाँ, सबका मैं, सब मैं ही करते रहते हैं, ईगो ही चलती रहती है सब हर जगह। मेरे को पीयूष जी बीए में एक टीचर थी इकोनॉमिक्स की। वो टीचर जो है वो मतलब अच्छी थी, बहुत अच्छी थी, बहुत स्ट्रिक्ट टीचर थी। लेकिन वो कहती थी कि जो मैंने कह दिया है वो पत्थर की लकीर। तो बच्चे भी कोई बहुत इंटेलिजेंट होते हैं। एक बार एक बच्ची ने, लड़की ने जो है क्वेश्चन कर दिया कि टीचर दिस यहाँ पे आप रॉन्ग हैं। उसको ऐसी पनिशमेंट दी उसने कि वो बेचारी जिंदगी भर नहीं भूली। कहती अब मैं नहीं बोलूंगी। तो ये अपनी ईगो ही हो गई उस टीचर की। पढ़ी तो बहुत है लेकिन उसको पढ़ाई का घमंड हो गया अपने। ये भी हो सकता है कि वो मतलब श्रद्धा के साथ उनको बात समझाई जाती कि कैसे रॉन्ग है, उसका ढंग हाँ, ढंग अलग होता तो ये शायद वो उसको समझ आए। पनिशमेंट देने की जगह या तो वो ये समझा देती हाँ, कि यही हाँ भैया ये तरीका नहीं है, ऐसे ही है, ये बात ऐसे सिद्ध होती है। अपने मैं के ऊपर किसी बात को लेना बड़ा मुश्किल हो जाता हम्म। है। तो यही उनके साथ भी होता है, और जिसकी मैं जितनी बड़ी होगी उसको ज्यादा मुश्किल होगी। बिल्कुल। ऐसा ही होता है। हाँ जी, कोई और कमेंट, किसी और की कोई बात? पीयूष इंदिरा जी जी। बहुत बढ़िया था। थैंक यू आनंद जी, बताइए। हाँ, एक चीज मेरे को पूछनी थी। ये पिछले कुछ प्रवचन में आपने वर्ण संकर का कॉन्सेप्ट समझाया था, वो मेरे को समझना था जरा। वर्ण संकर का कि मतलब होता है कि जिसका जो वर्ण है वो उस हिसाब से कर्म काम नहीं करे मगर दूसरी जगह काम करने लग जाए, ये होता है वर्ण संकर। इसमें ओके। एग्जाम्पल ये होता है कि आपने एजुकेशन तो ली हुई है कि मैं अकाउंटेंसी का काम करूंगा, लेकिन आपको काम करना पड़ रहा है कि मैं झाड़ू दूंगा। हम्म। तो ये हो गया वर्ण संकर, कि आपका एक ओके। वर्ण है। वर्ण क्या है? वर्ण है आपकी ऑक्यूपेशन, वर्ण है आपकी करेक्ट। नेचुरल इंक्लिनेशंस towards a certain type of occupation for which you have got training and education। वो आपका वर्ण बन गया। ओके। अब ओके। इसका अर्जुन का वर्ण क्या है? अर्जुन का वर्ण ये है कि तुमने सारी जिंदगी एज अ वॉरियर ट्रेनिंग ली है, तुम बहुत अच्छे करेक्ट। करेक्ट। योद्धा हो, तुम्हारी एजुकेशन भी ये है, ट्रेनिंग भी ये है, नेचुरल इंक्लिनेशन भी ये है। अब तुम उसको हम्म। छोड़कर अगर तुम सोचते हो कि मैं साधु बन जाऊंगा तो तुम वर्ण संकर का काम करो। तो यहाँ वर्ण संकर को इसी तरह समझना पड़ेगा। इसका और वर्ण पहला संकर, उल्लेख अध्याय 1 में है। अध्याय 1 में है। वहां पर अर्जुन कहता है ना कि अगर युद्ध करेंगे तो वर्ण हाँ। संकर होगा। हाँ। वो ये कहता है कि इतने योद्धा मर जाएंगे तो कोई और काम करने वाला नहीं होगा, तो सोसाइटी के अंदर वर्ण संकर, वो ये कहता है। हम्म। भगवान कृष्ण इसको दूसरी तरह समझाते हैं, लेकिन वो वर्ण संकर का कॉन्सेप्ट यही है। करेक्ट।
धन्यवाद धन्यवाद। स्वधर्म, इसी को उन्होंने स्वधर्म कहा है कि जो तेरा अपना कर्म है तुम्हें करना है, वो तेरा स्वधर्म है, जिसके लिए तूने नेचुरल, तेरी अंदर की वो एक इंक्लिनेशन थी कि मैं ये करूं, उसी की तूने एजुकेशन ली, उसी की ट्रेनिंग ली, वो तेरा स्वधर्म है, तुझे वही करना। तो जब तू वो चुनता है तो वो तेरा वर्ण बन जाता है, और जिस वर्ण को तू पालन नहीं करेगा तो वो वर्ण संकर हो जाएगा। इस तरह समझाते हैं। धन्यवाद धन्यवाद जी। कोई और बात, किसी और ने कुछ कहना है, कुछ पूछना है? हाँ जी, इंदिरा आजकल की जी। एजुकेशन हाँ मनीषा, बताइए बताइए। आजकल की एजुकेशन इतनी कंफ्यूजिंग हो गई कि अक्सर बच्चों को समझ नहीं आता उनका वर्ण क्या है। ठीक बात, बिल्कुल ठीक बात। क्योंकि नेचुरल इंक्लिनेशन के लिए फ्रीडम नहीं दी जाती, सब कुछ इम्पोज किया जाता है। तो फ्रीडम भी मिली हो तो उनको फिर भी बड़े बड़े कंफ्यूज होते हैं, उनको समझ नहीं आता कि वो इस तरफ जाएं उस तरफ जाएं। हाँ, ये उनको समझ आता है कि मुझे हिस्ट्री पसंद नहीं है या मुझे गणित पसंद नहीं है, ये दिस मच दे डू रियलाइज, लेकिन मुझे करना क्या है मेरे जीवन के साथ ये उनको समझ नहीं आती बात। हाँ, क्योंकि प्रॉपर एग्जाम्पल्स हम लोग भी सेट करके सोसाइटी वाले सामने नहीं देते ना, हम्म। इसलिए समझ में नहीं पीयूष जी, आजकल रोल मॉडल्स रहे नहीं है। आता। हाँ, बहुत मुश्किल है रोल मॉडल ढूंढना, सच बात। हाँ रोल मॉडल तो खुद ही मॉडल नहीं है, डिफेक्टिव, हाँ। यही प्रॉब्लम। बिल्कुल सच बात पीयूष जी, मेरे को तीन तीन सवाल पूछने थे। है। एक तो आपने जन कल्याण बोला, एक जन समुदाय बोला, एक जन संग्रह बोला, और कल एक कोई शब्द आपने बोला था अच्छा, कलेक्टिविटी के लिए। ठीक है। तो जन संग्रह जो है और जन समुदाय जो है, संग्रह वो जिसको आप अपने साथ इकट्ठा कर रहे हैं, संग्रहित कर रहे हैं। समुदाय वो जो इकट्ठा हो गया। अच्छा अच्छा। ठीक है। हाँ। और कल्याण का मतलब ये है कि जब आप लोगों के अच्छे के लिए कोई कर्म करते हैं तो वो जन कल्याण का काम है, जिसमें आपका अपना भाव, मेरा कुछ नहीं है, निष्काम भाव से आप काम कर रहे हैं जो लोगों का भला करेगा, मेरे भले के लिए नहीं है। इदनमम जो है और वो जन हाँ, और कल्याण है। अच्छा, दूसरा आपने बोला था कि लीडरशिप जो होता है उसको लोग चाहिए, उसको आपने क्या संग्रह बोला था, क्या बोला था? हाँ, जन संग्रह इसमें यूज हुआ है ना हमारे इसमें श्लोकों में, कि लोगों हाँ, को जन संग्रह तो संग्रह करना था। पड़ेगा ना, जन तो लोगों का तो इकट्ठा करना ही पड़ेगा। अर्जुन युद्ध कैसे करेगा अगर वो आर्मी इकट्ठी नहीं करेगा? हम्म। तो जन संग्रह तो है ना। और जो जी संग्रहित जी। हो गए हैं, जो संग्रहित हो गए हैं वो समुदाय बन गए हैं। हाँ, ठीक है ना। क्लियर, कि एकदम क्लियर। हाँ जी। पीयूष, ये जो 31st श्लोक है, हाँ जी। जो इसमें लिखा है कि जो श्रद्धा करते हैं वो कर्म से मुक्त हो जाते हैं, तो इसका क्या मतलब कि जैसे श्रद्धा करो और सोच विचार नहीं करो, ब्लाइंड फेथ जिसको कहते हैं? नहीं, वो ये कह रहे हैं कि या तो तुम मेरी बात जो मैंने बताई है ज्ञान की बात मानकर इस रास्ते पे चलो कि तुमने कामना रहित कर्म करने हैं और फलों से नहीं जुड़ना, या तुम मेरी उस ज्ञान की बात को नहीं समझ रहे हो तो कर्म की बात को समझो और इस तरह से काम करो। अगर दोनों बातें नहीं समझ रहे हो तो ये मान लो कि जो मैं कह रहा हूं मेरी बात मान के काम करो श्रद्धा से। तीनों रास्तों में से कोई भी एक रास्ता अपना लो। अब जो लोगों को ज्ञान और कर्म की जगह भक्ति ही समझ में आती है कि मुझको तो सिर्फ ये मतलब है कि यहाँ भगवान ने कह दिया बस वही मानो वही चलो, ना मेरे को ज्ञान समझ में आता है ना मेरे को कर्म समझ, उनके लिए श्रद्धा जरूरी है। कि अब तुम मेरी बात सुन क्यों रहे हो? मेरी बात तो तुम सुन रहे हो क्योंकि मैं तुमको इतनी देर से प्रवचन दे रहा हूँ, बात बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ, गीता का पूरा तुमको पाठ बता रहा हूँ। तो ऑब्वियस है कि तुम मेरी बात तो सुन रहे हो। अगर बात समझ में नहीं आ रही है तो श्रद्धा ही रखो।
ये मान लो कि जो मैं बता रहा हूं गलत नहीं बता रहा, उसी पे चलो। तो श्रद्धा पे चलो। पहले तो ज्ञान का मार्ग बता दिया, फिर कर्म का मार्ग बता दिया, अब श्रद्धा का बता रहे हैं, भक्ति का बता रहे हैं कि इफ नॉट दिस वे देन अडॉप्ट इट दिस वे। तीनों अलग अलग मार्गों के बाद तरीके से वो अपनी बात समझा देते हैं। अब ये तो कोई डाउट नहीं है कि हमारी दुनिया में ब्लाइंड फेथ के लोग ज्यादा हैं। सारी दुनिया में ही ब्लाइंड फेथ वाले लोग ज्यादा हैं, जिस मर्जी फेथ क्यों, ब्लाइंड फेथ ही ज्यादा है। तो अगर ब्लाइंड फेथ ही रहना है तुमने, तो भी मेरी बात मानो और श्रद्धा रखो और काम करो, जो बता रहा हूं वो करो। So any which way that you can understand, he makes you, tells you that this is what you should be understanding. ठीक है ना? वो जस्टिफाई नहीं कर रहे हैं कि तुमको ब्लाइंड फेथ ही रखना है। नॉलेज तो दे ही रहे हैं पहले कि तुम पहले नॉलेज को समझ लो। फिर उन्होंने इतनी बड़ी प्रकृति और प्रकृति के गुणों की बात समझा दी ना, कि जो इसको नहीं मानते उनको भी तुम अच्छे काम करने से मत रोको। और जो ये सारी बातें नहीं भी समझते, तो भी ये समझ लो कि क्योंकि मैं कह रहा हूं तो मेरी बात मान के ये काम करो। मतलब जिनमें ज्ञान नहीं है, जो जो उसको मानना नहीं चाहते, जिनकी इंटेलेक्चुअल लेवल वहां नहीं है कि वो उसको समझ सके या समझने में अपने आप को लगा सके। लेकिन इसमें तो लग जाते हैं कि मेरी भक्ति ही करो, चलो ब्लाइंड फेथ ही सही, किसने कह दिया वही करो बस। अगर वो भी मान के चलोगे तो भी तुम्हारे कर्म अच्छे हो जाएंगे, क्योंकि तुम अच्छे कर्म करोगे, निष्काम कर्म करोगे, आसक्ति नहीं रहेगी फलों के साथ। एक रास्ता है बस। ठीक है ना? कोई गलत तो नहीं कह, वो तो वही कह रहे हैं ना जो अपनी बात को तीनों तरीके से समझा रहे हैं, पर बात तो एक ही है ना। प्रिंसिपल तो एक ही है कि निष्काम कर्म करो और फलों से आसक्ति मत रखो। एक ही बात है ना। तो उस बात को चाहे ऐसे समझो चाहे ऐसे समझो, समझ के वही करो। करोगे तो अपने आप कर्म सुधर जाएंगे, और जब कर्म सुधेंगे और फलों से आसक्ति छूट जाएगी तो ज्ञान आना शुरू हो जाएगा। तब समझ में आने लग जाएगा कि ये हो कैसे रहा और हो क्यों रहा है, और इसका क्या सुख अनुभव हो रहा है। तब ज्ञान आना शुरू हो जाएगा। ठीक है ना? हाँ जी, और कोई बात, किसी ने कुछ और पूछना है? बहुत अच्छा लगा पीयूष जी। थैंक यू अरुणा जी, थैंक यू इंदिरा जी, थैंक यू वेरी मच। पीयूष जी, हाँ जी। ये जो श्रद्धा वाली बात है, ये इसमें क्या ये बहुत बड़ा डेंजर नहीं है कि कोई बिना समझे ही ईश्वर की बात को समझ नहीं पाए पूरी तरह से, और फिर ब्लाइंडली उसको फॉलो करे श्रद्धा से कि मैं ऐसे कर रहा हूँ? क्या ये भी तो हो सकता है कि किसी को पूरा ज्ञान ना हो कि ईश्वर ने क्या कहा है, क्या ईश्वर क्या 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 अर्थ है उनके कहने का, और सारी दुनिया में यही देखते हैं इस ना। तरह से फॉलो करें। सारी दुनिया में हम देखते हैं ना, सारी दुनिया में तो गलत ज्ञान के फॉलोअर ही है ना भरे हुए। सारी दुनिया में बता दिया गया है कि मैं जो कह रहा हूँ वही मानो बस और चलो, और वो गलत ज्ञान ही देते रहते हैं। सारी दुनिया में देखते हैं हम इस चीज को। इसमें डेंजर तो है ही है बिल्कुल। लेकिन जब गलत ज्ञान फैलाया जाएगा तो गलत ज्ञान फैलेगा, तो उसको काउंटर करने के लिए प्रॉपर अच्छे ज्ञान का, नॉलेज का स्प्रेड करना बहुत जरूरी है ना। बिल्कुल सही। अगर वो भी स्प्रेड भगवान, करना है इस तरह से कि अपने एग्जाम्पल से स्प्रेड करना है, वो भी इतना बताना नहीं है किसी को। भाई एग्जाम्पल तो सेट करना है अपने लोगों में ना, जो अपने लोग समझते हैं। जो नहीं समझते हैं, जो कि नष्ट समझे जाते हैं, उनको तो नष्ट ही करना है ना। हम लोग अपने घर वापस आए थे बाहर से, गुड़गांव से। There were flags everywhere, तो मैंने पूछा ये क्यों, झंडे क्यों लगे हुए हैं? तो वो किसी ने बताया आज यहाँ पर कोई नंगे बाबा आए थे और उनके दर्शन करने लोग आए। I could believe it कि it happens even today in इस युग में, और नहीं, पर ज्यादा से ज्यादा लोग आए।
नहीं, पर ये देखना पड़ेगा कि अगर वो नंगे भी हैं तो भी मैसेज क्या दे रहे हैं, या उनकी ज्ञान क्या स्प्रेड कर रहे हैं। अगर अच्छा कर रहे हैं तो ठीक है, करने दीजिए। वही बात है कि जो अच्छा कर रहा है वो करने दीजिए, उसको रोकिए मत। अगर अच्छा कर रहे हैं, अगर हमारे फिलॉसफी के अकॉर्डिंगली कर रहे हैं, तो जैसे मर्जी कर रहे हैं वैसे ही करके लोगों का संग्रह करने दीजिए उनको, कि इसी तरह संग्रहित होकर लोग उनकी बात सुन रहे हैं तो सुनाइए, कोई बात नहीं। ठीक है, जैनिज्म वालों ने बुलाया था। हाँ, जो भी मैसेज दे रहे हैं वो ठीक है। अगर उनके मैसेज पर लोग चल रहे हैं कि हमको प्रॉपर तरीके से मैसेज मिल रही है कि जो होना चाहिए, ये जो धर्म है उसकी तरफ चल रहे हैं, तो ठीक है। ये भी तो ब्लाइंड फेथ ही है, और कुछ नहीं है। हाँ, तो लोग, यही तो बोल रहा हूँ कि दुनिया में ज्यादा लोग तो ब्लाइंड फेथ पर चलने वाले ही होते हैं ना। तो अगर ब्लाइंड फेथ पे चलने वाले होते हैं तो उनको ब्लाइंड फेथ की तरह से बात समझानी पड़ती, चाहे वही मान के चलो, कोई बात नहीं। एक और भी प्रॉब्लम है कि लोग ना जो धर्म है उसको कर्म से अलग समझते हैं। हाँ, सोचते हैं कि धर्म का मतलब है रिलीजियस जगहों पे जाना और वो सारी रिचुअल्स को पूरा करना। उनको लगता है कि ये धर्म है, हमने थोड़ी देर के लिए भगवान पर थोड़ा मेडिटेट कर लिया, सोच लिया, श्रद्धा से प्रणाम कर दिया, प्रार्थना कह दी, भजन गा लिए, बट दे डोंट रियलाइज कि आपका ये धर्म आपका कर्म भी है। ये दोनों बातें हैं ना यहाँ पर। पहली बात तो ये है कि प्रॉपर एजुकेशन नहीं है ना, हम लोग गलत एजुकेशन को फॉलो करते हैं। और दूसरी बात ये है कि बिल्कुल शुरू में ही तो भगवान कृष्ण ने रिचुअल्स को भी और ये सारी चीजों को खंडन करके कह दिया कि इसकी बात करो भी मत, या नॉट सपोज टू बी डन। वो तो एकदम अलग लेवल पर ही अपनी बात समझाते हैं ना भगवान कृष्ण। तो अगर उस गीता का पाठ हमने पढ़ा हुआ हो शुरू से, हर स्कूल हर कॉलेज में पढ़ाया गया हो, और हम उसी तरह से मनुष्य हुए हो, तो अपने आप प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी हमारे को। या ठीक सबको है, लगता है कि बस वो धार्मिक काम करे और कुछ ग्रंथ व्रंथ पढ़ लिए या कुछ कुछ प्रवचन सुन लिए, दैट्स इट, हो गया, दैट्स बाकी फिर वापस मटेरियल वर्ल्ड में वापस चले जाते हैं उसके बाद। हाँ, तो बस वही लोग हैं जो लोग की नष्ट होने के रास्ते पर पूरी तरह खड़े हैं जैसा भगवान कहते हैं। चलिए फिर अगले हफ्ते मिलते हैं, नेक्स्ट वीक, बहुत धन्यवाद। सेम टाइम। थैंक यू। सैटरडे थैंक को यू फिर सो मच। ज्वाइन करिएगा। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू क्यों पीयूष जी। थैंक थैंक यू। यू।